आप मेरा पिछला वीडियो में अनुपात को समझे होंगे। यदि नहीं देख पाए होंगे तो मैं इस वीडियो के नीचे में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसको आप देख लेंगे। आइए आज हम समानुपात के बारे में समझ बनाते हैं। इसको अंग्रेजी में प्रोपोर्शन बोला जाता है। देखिए, मान लीजिए एक पात्र है मेरे पास और ये एक दूसरा पात्र है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस पे मान लीजिए पानी जो है, पानी 1 कप है, 1 कप बोल दिया मैं। और इसमें दूध जो है 2 कप है, दूध जो है 2 कप है। तो हम देख मान लीजिए इस पात्र में 1 कप पानी और 2 कप दूध है, और इस पात्र में 3 कप पानी और 6 कप दूध है। देखिए 6 कप दूध है। तो आप देखेंगे, तुलना करके देखिए, इसका जो अनुपात है सेम इसका है, माने 1 पानी 2 दूध। यहाँ पे भी 2 गुना, 3 पानी 6 कप दूध। तो पानी का दूध यहाँ भी 2 गुना है। तो जब इसको हम अनुपात में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे पानी और दूध का अनुपात 1:2, और इसको लिखेंगे 3:6। तो ये जो दोनों पात्र का जो तुलनात्मक अध्ययन है, तो ये दोनों पात्र का जो रेशियो है, अनुपात है, वो दोनों क्या है, समान है। तो इसी को हम यदि दो अनुपात जो है समता को जहाँ दर्शाएं, समानता को दर्शाएं, तो इसी को हम बोलते हैं समानुपात। आप देखेंगे कि 1/2 इसको भी हम करें तो 1/1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1:2 समानुपात, 1:2, या दोनों बराबर हैं। ये दोनों का अनुपात जो है बराबर है। तो इसलिए हम इस प्रकार के यदि स्थिति आता है तो इसको हम समानुपात कहते हैं। मान लीजिए यही जो है मान लीजिए हम चर में लें। मान लीजिए 4 ठो राशि है, A B C D। देखिए यहाँ पे A B C D। यदि इसमें A:B और C:D जो है समान है, दोनों अनुपात यदि समान है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं। देखिए, तो पढ़ते क्या है, A:B समानुपात C:D। माने A और B का जो अनुपात है वो C और D के अनुपात के बराबर है। दोनों अनुपात समान है, समता को दर्शाता है। तो इस पे आप देखेंगे कि मान लीजिए जैसे मैं, देखिए इसको हम बोले प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, या हम इन दोनों को मैं बोलूँ अंतिम पद। देखिए अंतिम पद, ये अंतिम पद या बाह्य पद, या बाह्य पद, ये दो स्थिति हो सकता है। और इन दोनों को मैं बोलूँ मध्य पद, बीच में है इसलिए इसको बोलूँ मैं मध्य पद। तो क्या होता है देखेंगे आप, जब A और D को गुणा करेंगे, A गुणी D, तो ये बराबर होता है B गुणी C। याद रखिए इसको। ये जो है आगे आप जब कंपटीशन तैयारी करेंगे, बैंकिंग, क्लर्क, SSC का, तो इस प्रकार जो भी मैं गणित बताऊंगा आपको हल करने में, उसमें काम आता है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अभी जो मैं लिया था, जैसे 1:2। देखिए 1:2 समानुपात है, मान लीजिए 3:6। देखिए, तो ये दोनों हो गया बाह्य पद, ये 1 और 6। तो 1 गुणी 6 करूँ मैं तो 6 एकम 6। और ये हो गया मध्य पद। देखिए ये हो गया मध्य पद। तो 2 गुणी 3, देखिए 2 तिया 6। तो दोनों क्या आया, बराबर आया। तो हम कहते हैं कि 1, 2, 3 और 6 जो है समानुपात में है, समानुपात में है। तो ये समझना चाहिए। इसमें अब देखिए किस प्रकार का सवाल आता है। मान लीजिए मैं आपको एक गणित दूं, 40, 30 और देखिए 40, 30 और 60, 45 है। मान लीजिए कि 60 और 45। अब आपको ये पूछा जाता है, मान लीजिए क्या ये समानुपात में है, तो हम दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक इससे चेक कर सकते हैं, और एक सामान्य जो हम करते हैं उसमें कैसे। आइए दोनों को मैं समझ बनाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए मैं बोलूँ 40:30 समानुपात में है 60:45
है ना। तो क्या ये समानुपात में है? देखिए 40:30 और 60:45। तो देखिए 10 से कटाए तो 10 चौक 40, 10 तिया 30, तो ये आया 4:3। और ये समानुपात ये कटेगा 15 से, 15 तिया 45, 15 चौक 60, तो ये हो गया 4:3। तो हम क्या देखें कि ये अनुपात और ये अनुपात समान है, तो हम क्या बोलेंगे 40, 30, 60 और 45 जो है समानुपात में है। ये एक तरीका हो गया। मान लीजिए हम अभी जो बताया मैं उससे करें, देखिए 40:30 समानुपात 60:45, सॉरी 45 जी। तो आप देखेंगे कि ये बाह्य पदों का गुणनफल, देखिए बाह्य पदों को हम गुणा करते हैं। देखिए 40 गुणे 45 बराबर, देखिए 4 पंचे 20 का शून्य हासिल आया 2, 4 2 16, 2 18 और 1 शून्य 1800 आया, 1800। बीच का गुणा करें, ये जो है बाह्य पदों का है, ये है बाह्य पद का गुणनफल। अब मध्य पद का करें तो 30 गुणित 60, देखिए तो बराबर 6 18 और 2 शून्य 1 2, तो ये किसका है? मध्य पदों का, मध्य पद का गुणनफल। तो आप देखेंगे कि दोनों गुणनफल बराबर आया, तो हम कहेंगे कि ये जो है क्या है? समानुपात में है। तो हम सरलतम रूप में बदल के, अनुपात को सरलतम रूप में बदल के इसको आसानी से हम बता सकते हैं कि ये संख्याएं समानुपात में है कि नहीं। तो आइए मैं आपको इसको अच्छा से अभ्यास करे रहिए। अगले वीडियो में आपको मैं इसका जो सवाल आता है, जो आपका कोर्स में तो ही आता है, जो क्लास में, लेकिन जब आप आगे जाके कंपटीशन देंगे तो इससे बहुत सारा सवाल बनता है, जो आपको बैंकिंग है, बैंक क्लर्क है, एसएससी है, रेलवे है, उसमें जो पूछता है उसमें ये काम आता है। धन्यवाद।